नमस्कार बच्चों, टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं से प्रश्नावली 4.2 का बहुपद का भाग देना। तो बहुपद का भाग देने से पहले हम एक पद का भाग देना सीखते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न पहला है, मान याद कीजिए। ये जो है प्रश्न दूसरा लिए हैं हम, ऋण 15 x घात 3 y का घात 2 x में भाग देना है ऋण 5 x घात 2 y z को। चलिए इसमें दो विधि बताते हैं हम। पहला विधि है प्रथम विधि। प्रथम विधि में ये भाग है अर्थात बटे के रूप में हम लिख देते हैं ऋण 15 x घात 3 y का घात 2 z भागित ऋण 5 x घात 2 y z। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये घात को हम तोड़ देते हैं। घात को तोड़ देंगे, इसको भी कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 कट जाएगा। या फिर कट गया, और या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से अलग अलग कटा देते हैं। ये x घात कितना है, 3 है, तो x का 3 बार गुणा कर देते हैं, घात को तोड़ देते हैं। y का घात 2 है, y का घात 2 अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे। और z जो है 1 है तो 1 बार गुणा कर देते हैं। उसके बाद नीचे में ऋण 5 x घात 2 है अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे। और y 1 है तो 1 बार, z 1 है तो 1 बार। अब कटा देते हैं यहाँ से, देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 आ जाएगा। और z को भी x को भी कटा देते हैं, ऊपर का 1 नीचे का 1, ऊपर का 1 नीचे का 1। y को भी कटा देंगे, ऊपर का 1 y नीचे का 1 y, z को भी ऊपर का 1 नीचे का 1। अब जो बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं। 3 बच गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, x बचा और ऊपर में क्या बचा, y बचा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पे ऋणात्मक जो है धनात्मक कैसे हुआ ये समझने की बात है। तो यहाँ पर देखते हैं ऋण 15 भागित ऋण 5 है। अब इसको हम ऋण 1 से ऊपर से और नीचे से गुणा कर देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और नीचे में भी 5 एकम 5 धन, इस तरह से धनात्मक में आ जाता है। तो हमारा उत्तर जो है 3xy आया। दूसरा विधि देखते हैं हम। दूसरी विधि में ऋण 15 x घात 3 y का घात 2 z भागित ऋण 5 x घात 2 y z से। अब भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है गुणा कर देंगे, कटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है इसलिए धनात्मक में बदल जाएगा। ऊपर का ये बेस जो है समान है, देखिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है तो x को लिख देंगे। और ऊपर में घात कितना है, 3 है, और नीचे में घात कितना है, 2 है, घटा देंगे। ऊपर में भी देखिए x y का बेस बराबर है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो y का घात कितना है, ऊपर में 2 और नीचे में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, z को भी ले लेते हैं हम। z ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और नीचे में भी कितना है, 1 है। अब यहाँ पे घातांक का नियम है। घातांक के नियम से घातांक का नियम है, यदि बेस समान है x घात m भागित x घात n है और घात अलग अलग है तो यहाँ पर भाग जो है क्या हो जाता है, घातांक जो है घट जाता है। घातांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा यदि आधार बराबर है। तो इस नियम से हम देखते हैं। और दूसरा क्या होता है, यदि x घात 0 होता है तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 घटा दीजिए, 3 में 2 गया कितना बचेगा, 1 x बचेगा। और 2 में 1 गया कितना बचेगा, 1 y बचेगा। और यहाँ पर z 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x y गुणा 1 गुणित 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3xy। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, 5 a का घात 4 b का घात 3 ऋण 10 a का घात 3 b का घात 2 ऋण 15 a का घात 2 b का घात 2 में ऋण 5 a का घात 2 b का घात 2 का क्या करना है, भाग देना
है। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले जो हमने देखा था एक पद का एक पदी से भाग दिए थे। अब यहाँ पर कितने पद हैं ये देखिए, ये 1 2 3 अर्थात बहुपद है, बहुपदी है को एक पद से क्या करना है, भाग देना है। बहुपदी को एक पदी से भाग देना है तो हम लिख देते हैं। चलिए हल करते हैं, हल करेंगे तो बहुपदी को पहले लिख देते हैं 5 1 का घात 4 b का घात 3 ऋण 10 a का घात 3 b का घात 2 ऋण 15 a का घात 2 b का घात 2 को पूरे एक पद से क्या कर देते हैं, हम भाग देते हैं। ऋण 5 a का घात 2 b का घात 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ पर देखिए एक पद का ये पहले के साथ भी भाग होगा, दूसरे के साथ भी भाग होगा और तीसरे के साथ भी भाग होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ऋण नहीं 5 a का घात 4 b का घात 3 में भाग कर देंगे ऋण 5 a का घात 2 b का घात 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा को भी उसी तरह से हल कर देंगे। यहाँ पे 10 a का घात 3 b का घात 2 भागित ऋण 5 a का घात 2 b का घात 2 से। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब यहाँ पर ऋण जो है ये भी ऋण है और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, ऋण कर देते हैं। तो ऋण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 a का घात 2 b का घात 2 भागित ऋण 5 a का घात 2 b का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये कटा देंगे। पहले तो आ जाएगा ये ऋण आ जाएगा, 5 कम 5 अर्थात 5 में 5 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। a का घात देखते हैं, a का घात ऊपर में कितना है 4 है और नीचे में कितना है 2 है, घटा दिए। ठीक है, अब b को देखते हैं, b का घात कितना है, b का घात ऊपर में 3 है और नीचे में क्या है 2 है, घटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी ऋणात्मक और यहाँ भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक है अर्थात ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 5 कम 5 5 दूने 10, कटा दिए तो कितना बचेगा 2। a का घात को देखते हैं, a का घात ऊपर में 3 है और नीचे में 2 है। ठीक है, b को भी ले लेते हैं, b का घात ऊपर में 2 और नीचे में 2 है। यहाँ पर भी देखते हैं ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर भी देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों में क्या है, ऋणात्मक है अर्थात ये किस में बदल जाएगा, धनात्मक में बदल जाएगा। 5 कम 5 5 दिया 15, 3 बार जाएगा। और a का घात देखते हैं, ऊपर में 2 है नीचे में भी 2 है, घटा देंगे। b का घात को भी देखते हैं, ऊपर में 2 और नीचे में भी 2। कौन से सूत्र से, ये घातांक के नियम जो x घात m भागित x घात n है, तो क्या हो जाता है x घात m ऋण n अर्थात घातांक जो है घट जाता है। यदि आधार बराबर है तो, यहाँ पर आधार बराबर है तो घातांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखते हैं इसका हल करते हैं। ऋण a का घात कितना हो जाएगा, 4 में हम 2 घटा देंगे तो a का घात 2 हो जाएगा और 3 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा अर्थात b बचेगा। धन यहाँ पे 2, a का घात कितना बचेगा, ये 2, 3 में हम 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे b का घात कितना बचेगा, 0, 2 में 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। धन 3 a का घात कितना बचेगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और b का घात भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या मानते हैं, यदि x घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 कर देते हैं, हमारा हल उत्तर हो जाएगा ऋण a का घात 2 b धन 2a गुणित 1 b का घात 0 है अर्थात उसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। धन 3 गुणित 1 गुणित 1। तो हाँ, आगे हमारा हल हो जाएगा ये ऋण a का घात 2 b धन 2 एकम 2 होगा अर्थात 2a और 3 एकम 3 3 एकम 3 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम एक पदी को एक पदी से और बहुपदी को एक पदी से भाग देना सीखे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।